सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को आप बहुत अच्छे से सुनना, इसको समझना, और सेशन अच्छा लगे तो अन्य साधकों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। आइए शुरुआत करते हैं। इस सृष्टि की प्रत्येक चीज जिसका निर्माण हुआ है, तो वो अर्थ लिए यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित है। यानी हर चीज का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है, यानी उसका अस्तित्व है। आप उसकी उपस्थिति को नहीं समझते, वो अलग बात है, क्योंकि हर कारण के पीछे कोई ना कोई महाकारण है। हम नहीं समझते, ये अलग बात है, लेकिन उसका यहाँ उपस्थित होना विशेष है, सुंदर है। हमारी दिव्य दृष्टि, जीवन जीने का, देखने का नजरिया हमारे ही प्योर वर्जन से आता है, हमारी सात्विकता से आता है। ये गुण एक एनर्जी है जो सबके अंदर है, बस हमको अवेयर होकर इसे देखना है। आप किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति अपनी धारणा किस प्रकार निर्धारित करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। क्योंकि आप देखो, जो भी साधक हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो एक स्थिति वो थी जब बहुत सारी शिकायतें मन में रहती थी, किसी को भी देखकर कैसे भी विचार मन में आ जाते थे। अब एक समय वो है जब धारणा पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। अभी तक जीवन के सभी अनुभव लेते हुए, सत्य को समझते हुए, आप कितना रेडी हैं, कितना तैयार हैं कि उस हायर स्पेस में जाने के लिए आपके अंदर कितनी एनर्जी, कितना आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ चुके हैं। अब एक अगर गुब्बारे का एग्जाम्पल लें, तो उसमें आप जितनी हवा भरते हैं वो उतना ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक इसी तरह जब हम अपने ऊपर निरंतर काम करते हैं, सारी बातों को समझते हैं, सत्य को समझते हैं, सात्विक रहते हैं, तो हायर एनर्जी तक पहुंचने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। यानी वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। पहले हम कुछ और थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो जाती है। देखने का, सोचने का, बोलने का नजरिया बदल जाता है। हमारी सोल को कुछ भी सीखना नहीं है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ लें। इसको सिर्फ अनुभव लेना है। हमारे अंदर भी पूर्णता के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। सोल को ना कुछ पाना है, सोल को ना ही कुछ खोना है, पर हमें हमारी सोल को पाने और खोने का एक्सपीरियंस लेना है। अब जैसे भगवान कृष्ण थे, जिनको अपना और सबका संपूर्ण ज्ञान था, आत्मबोधि थे, पर फिर भी सारी सिचुएशन को उन्होंने जिया, अर्जुन का साथ भी दिया। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, चाहते तो पल में सब कुछ कर सकते थे, पर उनको अनुभव लेना था हर स्थिति का। आत्मा का उद्देश्य ही है अनुभव लेना, हर सिचुएशन का मास्क पहनकर उसको जीना, उसका अनुभव लेना। कर्मों के हिसाब से हमारा अपना नजरिया होता है, और किस किस तरह से कौन कौन से फेज आते हैं, ये आपके साथ क्लियर करना है। जब शुरुआती जन्म होता है, और ये मैं सेशन 3 बार ले चुकी हूं, इसका बहुत हायर वर्जन है, आप जरूर देखना। और मैं इसके लिंक भी इसमें दूंगी, आप जरूर उस सेशन को देखना। 3 सेशन है। और हर जन्म में हम कितने जन्म लेते हैं, किस तरह से हमारे जन्म होते हैं, कितनी हम प्रोग्रेस करते हैं, क्या कुछ हम सीखते हैं, सब कुछ मैंने उन सेशंस में बताया हुआ है। तो जो शुरुआती जन्म होते हैं, उसमें जैसे हम सब कुछ पूरी तरह से हैरानी से देखते हैं, आश्चर्य से समझते हैं, अचंभित हो जाते हैं, और सारी चीजों को ऐसे महसूस करते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही अलग हो रहा है। यानी कोई संकट आ गया, दुख आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो एक क्वेश्चन मन में क्रिएट होगा कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो इतना सारा दुख मुझे मिल रहा है, इतनी सारी परेशानी में मैं हूं। औरों को मैं देखता हूं तो सब खुश हैं, लेकिन मैं ही क्यों परेशान।
तो इस तरह के क्वेश्चन मन में आते हैं कि बस मेरे साथ ही ये दुख क्यों। तो शुरुआती समय में लाइफ की हर बात को हैरानी से लेना, मैं ही क्यों, यानी इस स्थिति में यही नजरिया रहता है। तो अगर ऐसे समय हम किसी ज्ञानी के संग में आ जाएं, तो शायद सत्य को हम समझ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो शुरुआती जन्म होते हैं उसमें हमें इतनी यात्रा हमारी आगे नहीं बढ़ी होती, हम आध्यात्मिकता को नहीं समझते, सत्य को नहीं समझते, तो हम पीछे ही रहते हैं। जिस तरह से काफी जन्म लेने के बाद हर सिचुएशन में फिर हमको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि अगर कोई परेशानी आई है तो इसका कॉज भी जरूर होगा, कारण भी जरूर होगा। जैसे कि अगर बच्चों को, जानवरों के बच्चों को अगर उनकी माँ से अलग कर दिया जाए, तो जानवर जो बच्चे होते हैं वो ढूंढ के किसी ना किसी तरह तक से माँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ने पर, काफी सारे जन्म एक स्टेज में लेने के बाद, फिर ये बात समझ में आती है कि जो दुख मुझे मिल रहे हैं, जो जीवन मरण है, जो परेशानियां मेरे जीवन में हैं, तो अगर ये आई हैं तो इसका कारण भी जरूर होगा। इतनी बात समझ में आने लगती है, क्योंकि फिर हम आध्यात्मिकता को भी समझने लगते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉज एंड इफेक्ट के बाद फिर हम अपने अंतर मन में भी झांकना शुरू करते हैं, स्थिति को समझने लगते हैं, क्योंकि अब आध्यात्मिकता की तरफ हम मुड़ चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। धीरे धीरे सत्य समझ में आने लगता है कि जितने भी करीबी रिश्ते हैं जिनसे बन नहीं रही, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, बहुत सारी जिनसे शिकायतें होती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे अपने होकर मेरे साथ ऐसा क्यों, यहां पर फिर हम अंतर मन में झांकना शुरू करते हैं। जब ज्ञान हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, तो हम सिचुएशन को समझने लगते हैं कि ये जो मेरे साथ जितनी भी सिचुएशंस हैं, ये मेरी लर्निंग का पार्ट है। और ये जितने भी लोग मेरे जीवन में आए, ये मुझे लर्निंग देने के लिए आए, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरा उद्देश्य क्या है, ये मुझे याद कराने के लिए आए। फिर इसमें भी काफी सारे जन्म लेने के बाद फिर हम डुअलिटी से थोड़ा दूर आ जाते हैं। यहां पर फिर स्वीकार भाव आ जाता है, यानी जितनी अभी तक शिकायतें थी धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगती हैं। सिर्फ एक स्वीकार भाव रह जाता है, क्योंकि यहाँ इतना समझ में आने लगा कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, मैंने ही ऐसे कर्म किए जिसका भुगतान मुझे अब भरना है। तो यानी कि अब अंधेरे को भी स्वीकार करना और उजाले को भी स्वीकार करना, दोनों पक्षों को स्वीकारना, और फिर परमात्मा की ओर खींचते चले जाना। क्योंकि जब हम उस रास्ते पर आ ही गए, परमात्मा के रास्ते पर आ ही गए, तो परमात्मा ने तो मिलना ही है। तो फिर उस रास्ते पर चलते जाना, स्वीकारते। जैसे बीज को पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे एक पौधे के रूप में उजाले को वो देखता है, ठीक इसी तरह से हम भी डार्कनेस को पहले फील करते हैं, सारी परेशानियां, सारी सिचुएशन को देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब इंटरनल हम लोग झांकते हैं, अपने अंतर मन में हम झांकते हैं, तो जैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलने लग जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, ब्लेम नहीं देते, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सेशन इसी पर बेस्ड है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, तो कोशिश करें कि किसी गुरु का सपोर्ट लें, किसी ज्ञानी का सपोर्ट लें, जो आपको नई राह दिखाए, आगे की राह दिखाए, कि जो भी जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, वो हमारी वजह से ही आते हैं, हमने ही क्रिएट किए हैं। तो कम से कम इस जन्म को तो हम अच्छा बनाएं, अच्छे कर्म करें, सात्विक रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सेशन को अच्छे से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।